नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका इसमें टोटल देखा जाए तो 100 सेट देखने को मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन का ये सेट है। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और अपना स्कोर बताया कीजिए कि आप सभी लोग दिन पे दिन कितना स्कोर बढ़ रहा है आप सभी लोग का, या फिर और आप सभी लोग को तैयारी करने का, यानी बेहतर तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। समझ पा रहे होंगे। अगर आपको पूरा बुक का PDF डाउनलोड करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा रिविजन बेहतर तरीके से कर सकते हैं, पूरा डिटेल के साथ। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। अगर आप सभी लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है चौथ और सरदेशमुखी, याद रखिएगा, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। याद रखिएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करके पहले ही दी जाने वाली रकम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसके अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा बीजापुर। याद रखिएगा, विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व किसने किया था? तो अली आदिल शाह कर रहा था। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद रखिएगा, ये कब विधवा पुनर्विवाह एक्ट बनाया था? तो याद रखिएगा 1856 में। याद रखिएगा 1856 में। क्वेश्चन नंबर 4, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 एक्ट। याद रखिएगा, लॉर्ड वारन हेस्टिंग माफ़ कीजिएगा, लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था। और लॉर्ड वेलिंगटन जब स्पीकर थे उस समय लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पैट्रिक पिचेट। याद रखिएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन विशेष स्थितियों में वह इससे अधिक पद पर बना रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के उत्तराधिकारियों का चुनाव समय से न हो पाए। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कौन व्यक्ति हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा राजीव टोपनो। याद रखिएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पीएम मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो वो योजना का नाम देखा जाए तो बी हो जाएगा, यानी PM स्वनिधि योजना। याद रखिएगा, छोटी दुकानों के लिए स्वनिधि योजना PM मोदी ने चलाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रेल यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और निगरानी को तीव्र करने हेतु सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा लॉन्च किया गया AI सक्षम रोबोट का नाम बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका अर्जुन हो जाएगा। याद रखिएगा, अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लक्षद्वीप स्थित है कहाँ में? तो लक्षद्वीप देखा जाए तो आपका अरब सागर में स्थित है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ से आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है? तो आप मारिएगा 2 प्रकार का। कौन कौन सा है? तो एक प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीयक इंद्रधनुष। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम क्या है? तो याद रखिएगा, आपका उच्च स्तरीय पछुआ पवन हो जाएगा, यानी 12 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। सुपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमान की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत हैं, कौन सा?
तो याद रखिएगा आंसर इसका देखा जाए तो समताप मंडल हो जाएगा। देखिए अगर समताप मंडल की ऊंचाई देखा जाए तो 25 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। इसमें ताप समान रहता है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बिहार सरकार द्वारा पटना के खादी माल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी को, याद रखिएगा पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित अभिनेत्री श्रीदेवी के जीवन पर आधारित एक पुस्तक जिसका शीर्षक श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार है को 13 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। इस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक देखा जाए तो सत्यार्थ नायक हो जाएगा, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है के वेणुगोपाल को 1 साल का विस्तार मिला है, वह भारत के किस संवैधानिक पद को सुशोभित करते हैं? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा महान्यायवादी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के नए मामले देखे गए हैं, जिसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इसका आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के ट्विटर अभियान का चेहरा है जो बैंक ग्राहकों से भुगतान के डिजिटल तरीके अपनाने का आग्रह करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमिताभ बच्चन, याद रखिएगा डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? चलिए आंसर करिए, सभी का आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 25 वर्ष कम से कम उसका होना चाहिए। अगर लोकसभा के बारे में देखा जाए तो लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई भी लाभ के पद पर न हो और वो पागलपन तथा दिवालिया भी न हो। ठीक है। मेहर प्रथा का प्रचलन है, मेहर प्रथा का प्रचलन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा मुसलमानों में। कहाँ पे? मुसलमानों में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो प्रथम विजेता देखा जाए तो आपका देविका रानी हो जाएंगी। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रारंभ कब से होता है? तो 1969 से ये शुरुआत हो जाता है। अगला है कि इजराइल, याद रखिएगा इजराइल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इजराइल राज्य की स्थापना देखा जाए तो 14 मई 1948 को इसका हुआ था। अगर इसका राजधानी देखा जाए तो आपका जेरूसलम हो जाएगा और यहाँ की मुद्रा देखा जाए तो न्यू साइकिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो ये आपका देखा जाए तो राजस्थान में बहती है, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्याह्न के समय, याद रखिएगा ए आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 26 पे। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आपका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति की हो है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को ही है। और संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने अपने बाहरी सलाहकार समूह के लिए चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रघुराम राजन, याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा। 29, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो ये किया था चंपारण में, याद रखिएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए गांधी जी भारत आगमन जनवरी 1915 में हुआ था। और अगर पूछा जाए कि सत्याग्रह जो चंपारण हुआ था, मतलब गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1907 में किया था दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। अगला है कि राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है किसके लिए? तो याद रखिएगा ये जैन मंदिरों में कला हेतु, यानी आपका आंसर देखा जाए तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोबोल, याद रखिएगा बी आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2019-20 में सबसे उच्चतम डैश के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राजमार्गों के निर्माण को पूरा किया है। तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा 3979 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा है? चलिए बताइए आंसर। देखिए आपका आंसर बी हो जाएगा, गुलबदन बेगम, यानी आपका आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। 34 देखते हैं कि सुमिलित करके बताना है। चलिए बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? याद रखिएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। नागौर आपका चला जाएगा जिप्सम में, याद रखिएगा आपका जिप्सम में चला जाएगा। और तलचर आपका चला जाएगा कोयला में। जादूगुड़ आपका चला जाएगा, याद रखिएगा, यूरेनियम के लिए। और जावर आपका चला जाएगा जस्ता। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। निजी शिक्षण संस्थानों में मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत मातृत्व अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर सभी लोग याद करेंगे, केरल हो जाएगा। मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 1971, यानी मूल मात्रक की एसआई पद्धति में 7 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 37। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखिए फिर आंसर करिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर देखिए है कि कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, यानी आपका आंसर देखा जाए तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है 39। सूर्य ग्रहण होता है जब? सूर्य ग्रहण होता है जब, तो याद रखिएगा चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आता है, तब जाके आपका सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है 40। प्राथमिक रंग क्या है? चलिए बताइए प्राथमिक रंग क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, यानी आपका आंसर देखा जाए तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व कौन सा है? चलिए बताइए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 41 देख लेते हैं कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन 14। याद रखिएगा कार्बन 14 हो जाएगा। अगला है कि क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा आशीष राय हो जाएगा, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। राज्यसभा कब भंग होती है? राज्यसभा कब भंग होती है? तो याद रखिएगा राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, यानी राज्यसभा पहली बार गठन कब किया गया था? 3 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। अगला है कि 5 वर्षों के लिए किसे भारत के मौसम विभाग यानी IMD के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी, मृत्युंजय महापात्र हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे सभी लोग जैनक हो जाएगा, यानी आपका आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। देखिए जैनक ने अल्लाह उदल खंड भी लिखे हैं, आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। भारत के लिए पहला मिस्टर यूनिवर्स 2019 का खिताब जीतने वाले चित्रेश नटसन किस राज्य से हैं? चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। याद रखिएगा केरल आपका आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा, स्पुतनिक 1, यानी आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि यह उत्पाद क्या है? चलिए बताइए। तो देखिए पर्यावरण के अनुकूल है, यानी आपका आंसर देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए हॉलमार्क का संबंध सभी को पता ही होगा, आभूषण की गुणवत्ता के लिए मापा जाता है। अगला है कि भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? तो आंसर आपका हो जाएगा 50 का ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय। याद रखिएगा ए आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 51 पे। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है?
तो याद रखेंगे सभी लोग, आपका डेविड एटनबरो हो जाएगा, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। याद रखिएगा, ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर 3 प्रकार का होता है, एक सक्रिय होता है, एक प्रसुप्त होता है और एक होता है मृत या फिर शांत। याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आपका बोर्नियो हो जाएगा। और एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप आपको पता ही होगा, संपूर्ण विश्व का 30% है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं किसको? तो याद रखिएगा, ये आपका समस्त देशवासियों को दिया गया, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष याद रखिएगा फजल अली हो जाएंगे, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? पेसमेकर हो जाएगा। याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57 पे। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो विश्वासघात याद रखिएगा मीर जाफर हो जाएगा, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य में देश का पहला 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली समुद्री विरासत संबंधित म्यूजियम बनाया जाएगा? कहाँ पे? तो याद रखिएगा, ये आपका गुजरात में हो जाएगा, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। हैसम बिन तारिक ने किस अरब देश के नए शाह के रूप में हाल ही में शपथ ली है? तो आंसर आपका याद रखिएगा ओमान हो जाएगा, यानी आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य है? चलिए बताइए आंसर। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टंगस्टन धातु। याद रखिएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा किसी तिथि तक पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड के क्रियान्वयन की घोषणा की गई? कब? तो याद रखिएगा, ये 1 जून 2020 को, यानी आपका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। भूमि के अंदर जाने पर औसत कितनी गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती जाती है? तो याद रखेंगे सभी लोग 32 मीटर हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के सतह के ऊपर 165 मीटर बढ़ने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर 2011-12 की समीक्षा के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में कार्य दल का गठन किया गया? तो याद रखिएगा रमेश चंद्र हो जाएगा, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। बिहार में लोकसभा की सीट 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? चलिए बताइए आंसर। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16। अगर विधानसभा की कुल सीटों की संख्या देखा जाए बिहार में तो 243 हो जाएगा। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या पता ही होगा 40 है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल कौन सा है? तो आपको पता ही होगा उरी हो जाएगा, यानी डी आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? चलिए बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा केपलर। सभी को पता ही होगा, केपलर आंसर हो जाएगा आपका। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आपका सांची हो जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया था, सभी को पता ही होगा। जैन धर्म मूलतः अनिश्वर यानी अनिश्वरवादी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन है? तो देखिए, इसका आंसर देखा जाए तो मेजर सोमनाथ शर्मा हो जाएगा। ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे चोटी यानी ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई पूछ दिया जाए तो मारिएगा 8611 मीटर। ठीक है। अगला है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका। याद रखिएगा, अफ्रीका आपका आंसर हो जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा सिकंदरा हो जाएगा। 73 का आंसर डी हो जाएगा।
देखिए अकबर का सेनापति मानसिंह था, ये पॉइंट याद रखिएगा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? तो यानी दीन इलाही का प्रधान कौन था? तो अकबर था। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर स्थित है? रामागुंडम, तो याद रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना है जो महाराष्ट्र में स्थित है। पाइथागोरस थे कहाँ के? तो यूनानी थे, याद रखिएगा। पाइथागोरस महान दार्शनिक एवं गणितज्ञ थे। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु प्रयुक्त है? तो याद रखेंगे सभी लोग, आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी विषुवत रेखीय, ए आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? तो आंसर आपका डी हो जाएगा बंगाल, याद रखिएगा बंगाल आपका आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया है। चलिए बताइए आंसर। तो देखिए आपका 1930 के दशक में हो जाएगा, यानी आपका 78 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म अगर देखा जाए तो बिटना या फिर पटना में हुआ था, ठीक है। 79 देख लेते हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर सभी को पता ही होगा, भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम है? चलिए बताइए। कृत्रिम झील के बारे में पूछा गया है तो जयसमंद हो जाएगा, यानी 80 का आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। जयसमंद झील आपका कहाँ पे है? तो आप मारिएगा राजस्थान। चिल्का झील कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा में है। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो याद रखिएगा ये गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था, यानी शुक्रवार के दिन। ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह पता ही होगा, ये आपका क्रॉस है, ठीक है। ये तो सभी को पता ही होगा, क्रॉस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं कि शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है? शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो याद रखिएगा भारत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? चलिए बताइए। तो याद रखेंगे सभी लोग, आपका उपनिषद की रचना हो जाएगा, यानी 83 का आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा 108 हो जाएगा, जो उत्तर वैदिक काल में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं माफ कीजिएगा। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? चलिए बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1927 में। याद रखिएगा सभी लोग कि माउंट टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ था। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है ये कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है कौन? तो याद रखिएगा आपका भारतीय संसद। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि नहीं है? तो याद रखिएगा आपका विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन। पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है, त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? चलिए बताइए आंसर। 87 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? तो याद रखेंगे सभी लोग, आपका आंसर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? 0.24 कैलोरी हो जाएगा आपका आंसर। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा आंसर आपका टेलीस्कोप हो जाएगा, यानी आपका आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो कैप्लर ने किया था। खगोलीय अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 91 पे देख लेते हैं। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? चलिए आंसर करिए, फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? तो याद रखिएगा निग्रोयाइड हो जाएगा, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। मोलोगाइट मंगोल की मूल जाति है, ठीक है।
अगला है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 31। क्या हो जाएगा? 31 आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेरुदंड। याद रखिएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी ज़रूरत नहीं है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी ज़रूरत नहीं है? तो याद रखेंगे सभी लोग, आंसर आपका O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O2, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा कौन दिया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भगत सिंह को याद होगा सभी लोगों को, ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के सहयोग यानी असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा छपरा। कनारी जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो आंसर आपका हो जाएगा अटलांटिक। मूल रूप में पारित संविधान कितने भाग थे? याद सभी को होगा ही, आंसर आपका हो जाएगा 22। याद रखिएगा 22 भाग और 395 अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? कुमार गुप्त थे। यानी आपका आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट करवा भी दिया था। ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको जो आगे का अपडेट है हमेशा डेली बेस पे मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।